सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 21 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे आज हमारे सामने कई खबरों के बीच एक बॉम्बे उच्च न्यायालय से खबर है और ये खबर सरकार द्वारा स्थापित फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं के तथ्य की जांच करने से संबंधित प्रावधान वाले संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को शुक्रवार को निरस्त कर दिया, जिसके तहत प्रस्तावित तथ्य जांच इकाई को फर्जी खबरों की जांच की शक्ति मिली हुई थी। जो एफसीयू है, फैक्ट चेकिंग यूनिट है, इसका काम ही ये होता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी खबर को भ्रामक है या सच है इसके बारे में बताती है। अदालत ने कहा कि ये नियम संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन करते हैं और उसने तथ्य जांच इकाइयों को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने हास्य कलाकार कुणाल कामरा और अन्य द्वारा संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया। दरअसल बीते जनवरी में मुंबई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने संशोधित आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित निर्णय दिया था, जिसके बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए न्यायमूर्ति एस चंद्रकार की अदालत में इस मामले को भेजा गया था। मतलब पहले टाई हो गया था दो जजेस के बीच में डबल बेंच में, तब जाके थर्ड जज को भेजा गया। न्यायमूर्ति चंद्रकार ने कहा, मैंने इस मामले पर गहनता से विचार किया है। संशोधित नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 19 एक जी का हनन करते हैं। संशोधन नियम 3(1)(b)(v) के तहत तथ्य जांच इकाई फैक्ट चेकिंग यूनिट की स्थापना संबंधित प्रावधान संविधान के दायरे से बाहर हैं और इसी को लेके न्यायमूर्ति चंद्रकर जी ने फैक्ट चेकिंग यूनिट को भंग कर दिया है। आदेश दिए हैं कि इसको बंद करा जाए, क्योंकि ये सेंसरशिप की निशानी है। केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को सूचना प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 21 में संशोधन को लागू किया था। इसमें सरकार से संबंधित फर्जी, झूठी या भ्रामक ऑनलाइन सामग्री को चिन्हित करने के लिए तथ्य जांच इकाई गठित की थी। और ये इकाई अगर किसी भी चीज़ को लेबलिंग कर देती है फैक्ट, मिसलीडिंग, तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी यानी कि जो भी प्लेटफॉर्म पर ये छापी गई है, फेसबुक, ट्विटर, वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा, वरना कार्रवाई उस पर हो जाएगी। अगला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने की सीबीआई की खिंचाई, मामले दूसरे राज्य में भेजने से किया मना। ये बंगाल के एक मुद्दे को लेकर, हालांकि मैं इस पर नहीं जाऊंगा आज। आगे बढ़ते चलेंगे मुख्य आर्टिकल्स की ओर। असुरक्षित भोजन से हर साल 60 करोड़ बीमार हो रहे हैं। असुरक्षित भोजन के खाने से दुनिया में हर साल 60 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, जबकि 4,20,000 से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। दिल्ली में आयोजित दूसरे वैश्विक खाद्य विनिमय शिखर सम्मेलन में एक वीडियो संदेश में गैब्रियस ने असुरक्षित भोजन से निपटने में खाद्य नियामकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है और उन्होंने कहा है कि इससे हर साल खाद्य जनित बीमारियों के 60 करोड़ मामले सामने आते हैं और 4,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये भी चिंता का विषय है। फूड सिक्योरिटी का टॉपिक यहाँ पे हमारे सामने आता है। हेल्दी फूड, हाइजेनिक फूड, फूड सिक्योरिटी। मतलब कि सप्लाई चेन में हेल्दी फूड प्रोवाइड कराया जाए लोगों को, और फूड हाइजीन मतलब कि जो फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है वह हाइजेनिक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य आर्टिकल्स की ओर और आज के संपादकीय शुरू करेंगे। कल्पमेधा में आज क्या बोला गया है। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ देन उसके श्रेष्ठ विचार हैं, जो हजारों वर्षों तक आने वाले पीढ़ियों को प्रभावित करते रहते हैं। सैम्यूअल स्माइल्स जी के अनमोल वचन। और आज का प्रथम लेखक, संचार के जाल में उलझा बचपन। संजीव राय जी कहते हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया पर व्यस्तता, ऑनलाइन गेमिंग और इंटरनेट की लत को लेकर दुनिया के कई देशों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। सोशल मीडिया के उपयोग की उम्र तय होनी चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन व्यस्त रहते हैं और ये 12 से 17 वर्ष के लगभग 75% बच्चे सोशल मीडिया का उपभोग करते हैं। भारत में भी अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि बच्चों को अपने कंप्यूटर मोबाइल से दूर रहकर वास्तविक जीवन के अनुभव लेने चाहिए। बच्चों को अनजान लोगों से ऑनलाइन जुड़ने की जगह आसपास के मोहल्ले, बस्ती, गांव में मतलब कि हम जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे हमें टेक वर्ल्ड का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना उपयोगी है। ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसकी जगह हमें वास्तविक प्लेग्राउंड्स में जाके बच्चों के साथ घुल मिल के खेलना चाहिए। ये मोटिवेट करना चाहिए बच्चों की वो प्लेग्राउंड्स में और रियल लाइफ में खेलें, ना कि वर्चुअल दुनिया में, जो कि उनके लिए वैसे भी हानिकारक है, मानसिक तौर से भी देखी गई है और शारीरिक तौर से भी। स्क्रीन टाइम दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में स्नायुविक और सिरदर्द की समस्या से ग्रस्त बच्चों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है, पीठ दर्द की समस्या बढ़ रही है। 12 से 18 वर्ष के बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम के चलते बेचैनी, अकेलापन, बात बात पर गुस्सा और हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकली बहुत ही डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। यूनेस्को ने पहले ही सीखने की गुणवत्ता की चिंता, एकाग्रता और समस्या, कक्षा में अवरोध, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों को चलते दुनिया भर के स्कूलों में स्मार्टफोन को प्रतिबंधित करने की अपील की थी, लेकिन अभी उसका असर एक चौथाई देशों में ही हुआ है। ब्राज़ील की एक संस्था ने 17-18 में एक अध्ययन किया था जिसमें पाया गया कि 3 घंटे से अधिक समय तक फ़ोन का उपयोग करना बच्चों के लिए ख़तरनाक होता है। अधिक फ़ोन इस्तेमाल करने वाले 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 26-28 2628 छात्रों पर हुए इस अध्ययन का निष्कर्ष ये था कि 39% लड़के और 55% लड़कियां थोरैसिस स्पाइन पेन से ग्रस्त थीं। इस वजह से गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है। थोरैसिस स्पाइन पेन आपका ज़रूरत से ज़्यादा बैठे रहने और अपना ध्यान मोबाइल पे लगाने से हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें हो रही हैं 55% वुमेन और 39% बॉयज। लड़कियां 55% और बॉयज 39%। आगे बढ़ते हुए तकनीकी हमारे जीवन को कुछ सुगमता दे रही है, लेकिन उससे बढ़ती परेशानियां अब घरों के भीतर दिख रही हैं। आज के बच्चों की भारी दुनिया मुख्य रूप से सोशल मीडिया के आसपास सिमटती जा रही है। ये तो है ही, ये बहुत ही एक जाल सा बन गया है, नेटवर्क सा। ऑनलाइन रहते के कारण बच्चों की सामाजिक परिधि छोटी होती जा रही है, जिनमें शारीरिक श्रम से पलायन का भाव दिख रहा है। भागदौड़ की ज़िंदगी में अभिभावक अपने बच्चों से सुबह शाम भी नहीं मिल पाते। ऑस्ट्रेलिया में 2022 में ई सेफ्टी को लेकर हुए एक सर्वे में वयस्कों ने अपने ऑनलाइन के अनुभव साझा किए थे। उसमें अवांछित सामग्री भेजने से लेकर बिना अनुमति के उनके खाते तक पहुंचने की चिंता सामने आई। राइट टू प्राइवेसी तो हमेशा एक चैलेंज रहा है ऑनलाइन ऑनलाइन वर्ल्ड में। जब आपके बारे में कोई कुछ जानना चाहता है तो वो आराम से आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल को विजिट कर सकता है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है ऑनलाइन। प्राइवेसी है, फिर आपका मेंटल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, फिर अब हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए हैं। थोरैसिस स्पाइन पेन हम देखने को मिल रहा है। ये जाता है अगर ये बिल ज़रूरी भी है कि देखिए, अगर किसी को तो रेगुलर चेकअप्स पर रखना पड़ेगा। यूनेस्को ने भी पहले कई बार ये इशारा करा है कि आपको स्कूल्स लेवल पे मोबाइल फ़ोन वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना है, अलाउ नहीं करना है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना। ऑस्ट्रेलिया ने ई सेफ्टी कमेटी बनाई थी, उसमें भी इसका सर्वे करा, स्टडी करा। तो ओवरऑल चिंता का विषय तो है ही और सरकारों को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। अगला आर्टिकल है आरोप निराधार। ये छोड़िए आप। दुराग्रह का कटघरा। अदालतों के व्यक्त न्यायालयों के विचारों और बयानों को आम लोग फैसले की कड़ी के रूप में देखते हैं। उसके आधार पर किसी मसले पर सही और गलत के बारे में राय बनाते हैं, मगर कई बार कुछ न्यायाधीशों के मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो न केवल
उनके पद की गरिमा के विरोध होती है, बल्कि उनसे समाज में नाहक अनुचित प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश की ऐसी ही टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में अभी हाल ही में घटना हुई थी। जज साहब ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे जो कि नहीं कहने चाहिए थे। उनको पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। हैरानी की बात है कि ऐसी टिप्पणियां करते हुए उन्हें ये याद तक न रहे कि वे न्यायाधीश हैं, सम्मानित पद पर बैठे और कार्य का निर्वाह करते हैं। स्वाभाविक है कि इन टिप्पणियों की सुर्खियों में आने के बाद सभी स्तरों पर लोगों ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्वतः संज्ञान लिया। प्रधान न्यायाधीश की अगुवाई वाली 5 जजों की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक अदालत ने न्यायाधीशों की टिप्पणियों को लेकर सख्त दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है। पीठ के मुताबिक सोशल मीडिया अदालत की कार्रवाई पर नज़र रख रही है, तो हमें कोई भी टिप्पणी करते समय शालीनता बनाए रखने चाहिए। और समाज के न्यायाधीशों की छवि ऐसी होती है कि वह अनेक वक्तव्यों को लोग न्याय का वक्तव्य समझते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, लोग समझते हैं कि अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो मतलब कि जुडिशियल टर्म है, अपने आप में जुडिशियल कमेंट है, जो कि लोग सीरियसली ले भी लेते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, देश विदेश की व्यापार खबरों में, खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव से जोखिम स्थिति बनने वाली है आने वाले समय में। और बहुत खबरें, आप इसका दिन जरूर करिएगा। मैं कोई एनालिसिस में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको डिस्कस करा था। पूरा अखबार का अध्ययन करिएगा ताकि आपकी भी नज़रों से कोई ऐसी खबर न छूट जाए जो इम्पोर्टेंट थी। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज ही करंट अफेयर वैसे भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। और कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और बहुत जल्दी हम आने वाले हैं एक वीकली एनालिसिस के साथ। वीकली आर्टिकल्स कौन से रहे, कहाँ कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो आपकी तैयारी में काम आएंगे, इन सब के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि वीकली एनालिसिस भी हो, पूरे हफ्ते के आर्टिकल्स का मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एनालिसिस, एक कैसे उसको हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं, कैसे हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग का मैक्सिमम फीडबैक रहेगा तो आपको एक वीकली एनालिसिस डिटेल्ड वाला मिल जाएगा। थैंक यू फॉर